चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था प्रोसेस में। 5 में आओगे देखोगे नया कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्टेज। थ्योरी में हमने बाई प्रोडक्ट तक चीजें करा दी थी, ठीक है ना। देखोगे अब मेडिकल प्रोडक्ट पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस टू कंप्लीशन। एक मेडिकल प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से कंप्लीट होके जा रहा है। देखोगे दीज प्रोसेस आर नंबर्ड 1, 2 एंड 3। अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रोसेस ए, बी एंड सी। इसने बोला कि नाम क्या है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। देखोगे ड्यूरिंग द वीक इंडेड 15 जनवरी 500 ग्रॉस ऑफ बोटल वर प्रोड्यूस। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, 500 बोतल प्रोड्यूस कर रहे हो। ध्यान दोगे कॉस्ट ऑफ बुक शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट बुक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है कि प्रोसेस 1 में मटेरियल कितने का है, 3000 का, लेबर कितने का है, 2500 का, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के, 500 के। प्रोसेस 2 बता रहा है मटेरियल कितने के, 1500 के, लेबर 2000 के, डायरेक्ट एक्सपेंस 100 के, कॉस्ट ऑफ बोतल कितने का है, 2060 रुपए। ध्यान रखो प्रोसेस नंबर 3 बता रहा है आपको मटेरियल 1000 का है, लेबर 2500 का है, डायरेक्ट एक्सपेंस 500 का है, कॉस्ट ऑफ बोतल यहां पर नहीं है। फिर यहां पर कॉस्ट ऑफ क्रोक्स दिया है कितने का, 405 का। ध्यान रखोगे आप यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए गए हैं, कह रहा कितने का, ये 1400 का। कह रहा है यहां पर बाई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है कितने में, किस प्रोसेस में, रेजिडुअल बेचा जा रहा है कितने में, कहां पर, बात क्लियर है आपको। सब लोग स्टार्ट करो प्रोसेस नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 बनाना। कौन कौन कर लिया है, चलो भाई मैच कराओ जिसका जिसका हो गया है। ठीक है यहां तक। अगर ध्यान दें आप प्रोसेस नंबर 1 है आपका, इसमें ग्रॉस मटेरियल देखो बताया ना कितने यूनिट है आपका, 500 का है। उसकी कॉस्ट कितने की है, कॉस्ट कितने की है उसकी, हम देखो कल भी बताए थे। आप ज्यादा ध्यान जो छापने पे लगाते हो, छापने ध्यान हटाओ, आप ज्यादा ध्यान कहां दीजिए, समझने पर। बात समझ में आ रही कि नहीं, अगर आप समझ लेंगे तो छापना कम पड़ेगा, खुद ही आप लगा लोगे, ठीक है ना। देखो लेबर बोल दिया था उसमें कितने का है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एलोकेशन किस रेशियो में हो रहा है, कोई बात इंफॉर्मेशन थी ऐसी रिलेटेड वहां पर, तो हमने आपको पढ़ाया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड है आप उसको किस रेशियो में एलोकेट करोगे, डायरेक्ट लेबर। ये बात आपको क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ। अब ध्यान रखो जब लेबर की बात की प्रोसेस ए में कितने का था, ठीक है, 2 में कितने का है, और 3 में कितने का है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये अल्टीमेट आपका रेशियो कितना आ गया, 5:4:5। इनका टोटल कर लिया कितना आ गया। ध्यान रखो अगर प्रोसेस ए में 1400 है, 5/14 करोगे कितना आ जाएगा, ये 500। सेकेंड में रहेंगे हम लोग, 1400 इंटू 4/14 कितना आ गया ये। फिर थर्ड में देखोगे 1400 इंटू 5/14 कितना आ गया। बात क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप प्रोसेस नंबर 1 में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का हो गया, 500 रुपए का। आपको देखो यहां पर उसने कुछ बोला है क्या कि बाई प्रोडक्ट कितने का है, नॉर्मल लॉस कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब टोटल ग्रॉस आउटपुट भी कितने का हो गया है ना, टोटल कॉस्ट इंक्लूड कर लियो कितने का आ गया ये 6500 का। तो ध्यान रखो
इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6500। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करो 6500 को डिवाइड कर दोगे 500 से, कितना आ जाएगा ये 13 रुपीज पर यूनिट। बात समझ में आ रहा है आपकी? ध्यान रखोगे तो 500 यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया टोटल 6500। अब इसको अगले प्रोसेस में क्या करेंगे आप, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई 6500। बात समझ में आ रहा है? देखोगे मटेरियल दिया हुआ है आपको कितने का 1500 का, लेबर 2000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये लोकेशन किया ना अभी तुमने। यहां पर देखो ये कॉस्ट ऑफ बॉटल जो है अलग से दिया हुआ है 2060 रुपए का। ये बात क्लियर है आपको? फिर बाई प्रोडक्ट है यहां पर, वो कितने का बेचा जा रहा है 145.75 का। इसमें कोई यूनिट की बात नहीं किया उसने, है ना, क्वांटिटी की कोई इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड नहीं करा है। अच्छा ध्यान रखोगे इस केस में जब क्वांटिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप क्या करोगे, अमाउंट टोटल करो, है ना। अगर आप यहां ध्यान दो 500 यूनिट की जो कॉस्ट है कितनी आ रही है 12560 रुपए। आ रही कि नहीं आ रही? इसमें से ये भी कॉस्ट है। हमने कल आपको बैलेंस करना सिखाया था। सबसे पहले आप यूनिट को बैलेंस करो, यूनिट पुट कर दिए, अमाउंट टोटल चेक कर लो 12560 है, अगर कोई अमाउंट दिया लेस कर दो उसको। जो बैलेंसिंग फिगर आ गया 12414 रुपए 25 पैसे, ये क्या है आपकी टोटल 500 यूनिट की कॉस्ट हो गई। ठीक है, इसी को आप ट्रांसफर करो कहां पर, प्रोसेस नंबर 3 में। बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत यहां तक आप बता सकते हैं हमको। अब ध्यान रखो अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, 12,414.25 में डिवाइड कर देंगे 500 से, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 24.83। यहां तक सबको बात क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान रखो इसी कॉस्ट को उठा के आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, कर दोगे कि नहीं थर्ड में। 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई 12414 रुपए 25 पैसे। बात क्लियर है आपको? नीतिका क्वेश्चन लगा नहीं क्या? यहां पर देखेंगे आप मटेरियल कितने का, पता नहीं कौन ऊपर लिखा ही सेंड मैसेज, व्हाट इज दिस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ क्रोक्स दिया है 405 रुपए का अलग से, ठीक है ना। यहां पर भी बाई प्रोडक्ट है, कितने का सेल हो रहा है 166.75। ठीक, तो ध्यान रखो हमारा आउटपुट क्या है, सेम यूनिट है 500 ग्रॉस आउटपुट। ध्यान रखोगे टोटल कॉस्ट कितने की है 17,319.25 का, इसमें से माइनस कर दिया हमने 166.75, तो बैलेंसिंग कॉस्ट कितने की आ गई 17,152.5, और डिवाइड कर दिया हमने इसको कितने से 500 से, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 34.3। ठीक है, अब जिसको नोट करना हो वो आराम से नोट कर ले। क्या भाई अतुल, कोई दिक्कत यहां तक? को आगे नहीं जाना बेटा, काहे बता रहे हो? हो गया प्रोसेस 2 तक? साहिल तुम भी नहीं लिख रहे हो? बहुत लोग फोटो से काम चला रहे थे, फिर दोबारा फोटो से काम चला रहे हैं, तुम भी चलाओगे, समय आएगा फिर।
जिनका जिनका बैक इम्प्रूवमेंट है उनकी क्लास चल रही है 2 से 3 में, ठीक है, अकाउंटिंग में, वो अपनी क्लास कर लें। जैसे पेपर दोनों एक साथ ही बनता है, एक सेट तुमको वहां मिल गया तो जो रखा होगा वो अब मिल जाएगा। रोहन ऐप में सारी क्लास 1 to ऑल पढ़ी है, ठीक है ना। अच्छा, अपना पेमेंट भले नहीं हो, दूसरे वाले का कहते हैं पेमेंट करो तो तुरंत एक्सेस हो जाएगा। अभी दिखा रहे हैं तुमको टीवी पे क्लास कैसे दिखती है। हो गया भाई यहां तक? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिख रहा है क्या? लिखा है अ फिनिश गुड्स ऑफ फैक्ट्री पास थ्रू 3 प्रोसेस, सब में 3 ही प्रोसेस है भाई, ठीक है। ए बी सी है यहां पर। उसके बाद कह रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई प्रोसेस ए में मटेरियल कितने का, ओवरहेड कितने का, जनरल ऑन कॉस्ट कितने के, प्रोडक्शन कितनी यूनिट हो रही है, ध्यान रखोगे यहां पर। अभी तक तुमने जितना भी क्वेश्चन लगाया उसमें कहीं पर ओपनिंग और कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता था। यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक दे दिया बी में और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन तो है ही, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर क्या आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, है कि नहीं। तो देखोगे अब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है भाई। कौन कौन बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 लगा के आया है? बस 2 लोग, 3, 4, छोटू, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम लोग ध्यान दें यहां पर मटेरियल एंड वेजेस कितने, यूनिट कितने हमारे पास, इनकी क्या कॉस्ट दी गई है 20,000। कोई दिक्कत आपको यहां तक बताओ हमको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। वो कहते हैं ना वो मूवी में, टुकुर टुकुर का ताकत हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आवत हो कि नहीं। वर्क ओवरहेड कितने का यहां पर 16,000 का। ध्यान रखो जर्नल ऑन कॉस्ट कितने का है, तो देखोगे 36,000 यूनिट की जो कॉस्ट आई मानी कितनी आई, ये बात आपको क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट हो बताएं आप। ये कह रहा है सेम यूनिट, आप कुछ बोला कि बाई प्रोडक्ट कितने का है, नॉर्मल लॉस इतने का है, वेस्टेज, ऐसा कुछ बोला क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं बोला ना। तो ध्यान रखोगे आप 36,000 यूनिट की जो कॉस्ट है कितनी आ रही है ना, पूरा का पूरा यूनिट उठा के आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसे एक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, 45,000 रुपीज की जो कॉस्ट है कितने यूनिट की है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितने की आ गई। ये बात सारा बच्चा लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? आशीष, रोशन, कुछ समझ में आ रहा है? रोहन, कुछ नहीं, पूरा 0 बटा सन्नाटा। चलो
प्रोसेस बी में फिर हम लोग देखोगे, आप चेक करो 4000 यूनिट दिया हुआ था। अगर आप चेक करो जो इंफॉर्मेशन है बी वाले में, सबसे नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया कि नहीं? ओपनिंग स्टॉक 4 का दिया है और क्लोजिंग कितने का है? एक बात ध्यान देना हमेशा, जैसे हम लोग यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ रहे थे, जब फिनिश गुड्स में जा रहे थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे आप वहां पर? अगर कॉस्ट दिया था उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करे थे, अगर कॉस्ट नहीं थी तो पर यूनिट कॉस्ट। उसी तरह सेम आप यहां पर देखो, क्या ओपनिंग स्टॉक की कोई कॉस्ट मेंशन है? जरा चेक करो क्वेश्चन में। आप सब लोग जो लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, एकदम सीधा बैठा करें। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, पर यूनिट कॉस्ट दिया है क्या? पर यूनिट कॉस्ट दिया है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कोई एक्स्ट्रा या अलग से कोई कॉस्ट नहीं बोला कि इसमें आपको कैलकुलेट करना है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 4000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, 4000 ओपनिंग स्टॉक है 1.25 के रेट से, कितना आ गया ये? 5000। इसको उठा के आपने क्या कर दिया? यहां पुट कर दिया। हमने क्या बोला, बात आपने ध्यान दी कि नहीं? अगर कोई कॉस्ट मेंशन है वो कॉस्ट उठा पुट करो, मेंशन नहीं है क्या करोगे? पर यूनिट कॉस्ट। कहां के लिए? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए। वहां पर हम लोग केवल बात किसकी करते थे? हमेशा क्लोजिंग की। ओपनिंग का दिया रहता था लेकिन नहीं देता, दोनों वही करते थे। अब 1000 का देखो, अगर कैलकुलेट करो 1.25 के रेट से कितना आ गया? 1250। तो आपको इन दोनों बातों में क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला? आगे बढ़े, ये 36,000 यूनिट की कॉस्ट आई कि नहीं? यहां पर 45,000 रुपए, कोई दिक्कत यहां तक? फिर यहां का वेजेस एंड मटेरियल कितने का है? वर्क ओवरहेड कितने के हैं? जर्नल ऑन कॉस्ट कितना का है? तो ध्यान दो, टोटल यूनिट हमारे पास कितने की हो गई? टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,11,140। यहां तक कोई डाउट हो आप बताओ। अब वो कह रहा है कि ट्रांसफर कितना करना है अगले प्रोसेस में तुमको? ट्रांसफर टू प्रोसेस 37,000 यूनिट ट्रांसफर करें। अभी हम कॉस्ट की बात नहीं करें। ये कितना हो गया आपका? 1,000। तो अब ये बताओ, 2,000 का कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है क्या? नहीं। आपके पास 40,000 यूनिट है, 37 अगले प्रोसेस में चली गई, 1,000 का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। 38 हो गया ना? तो 40 माइनस 38 बचा कितना? ये क्या है आपका? बैलेंसिंग फिगर है। इसको आप क्या बोल सकते हो? लॉस इन। बात समझ में आ रहा है आपकी? कोई दिक्कत? इसकी कोई कॉस्ट है नहीं। नमक तुमने एक पेपर में उठा के रख दो, देखते हो ना पानी पानी हो जाता है, लॉस इन वेट है। अब क्या करोगे उसको? कैसे निकाल सकते हो? देखिए बता दिया ना। तो ध्यान रखो, टोटल कॉस्ट हमारी कितने की है? 1,11,140 की है ना। इसमें से माइनस कर दोगे 1250, तो हमारा 1,09,890 का जो कॉस्ट आ रहा है कितने यूनिट का है? 37,000 का। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? शिवांश, कोई दिक्कत यहां तक? ये अगर आप देखें नीचे वर्किंग नोट दिया है मैंने इस बात के लिए, दिख रहा है आपको? नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस ट्रांसफर जितना कर दिया अगले प्रोसेस में, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दिया प्रोडक्शन। तो देखोगे यहां पर आपके पास यूनिट कितने की है? अगर ध्यान दो, 40,000 यूनिट थी हमारे पास, है ना? सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितने का था हमारे पास? 4,000 का। 36,000 पिछले प्रोसेस से आया, टोटल कितना हो गया? 40। 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक, 37 अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया, 2,000 बैलेंसिंग फिगर। क्या ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही है भैया। ईशान, समझ में बात आ रही कि नहीं? हर्ष, अभिषेक, आ रही कि बस ऐसे ही चल रहा है ऊपर? ये भी अगर नहीं आ रही तो उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जितना आप आगे बढ़ रहे हैं और जितना पीछे छूट रहा है वो तुम्हारे ऊपर क्या है? ओवरलोड हो रहा है।
आशीष, अतुल, रोहन, हर्ष, साहिल, बात समझ में आ रही कि नहीं? निधि, छोटू, रोने का नहीं बेटा, रोने का नहीं। अच्छा, बेचारे को टेंशन दे देते हो तुम लोग, वाकई में उसको काहे ना मारे वो। सी, चलो बेटा प्रोसेस सी पे आओ। किसको नहीं आया? अभी मैंने प्रोसेस सी समझाया क्या? भांग वांग खा के बैठ गई क्या नालायक कहीं की? हो रही होगी आज, इसको प्रोसेस सी दिख रहा होगा। चलो भाई, तो ये अमाउंट और यूनिट उठ के कहां गया आपका? सी में, ठीक है ना? ध्यान देना, उसके ऊपर आपका ओपनिंग स्टॉक है, 16,000 यूनिट दी है ओपनिंग स्टॉक की, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 2.97 है। तो ध्यान रखो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ गई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इतना यूनिट आ गया आपके पास, ये कॉस्ट दी हुई है, पुट कर दिया आपने। टोटल देखोगे 53,000 यूनिट की जो कॉस्ट है 2,77,410 आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आएगा उसका काम है वही हमको रोक ले, और नहीं रोकोगे तब जान रहे हो ना। अब ये कह रहे फिनिश प्रोडक्ट कितना बन गया है ना? क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था 2,000 इंटू 2.97 कर दिया, कितना आ गया ये? 5940। ठीक है बेटा अतुल, अब फिर से यही फार्मूला लगा दो नॉर्मल लॉस वाला, है ना? ये कहां का निकला था? अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को सी में अप्लाई कर दें, 16,000, 37,000 माइनस 1,000 की 2,000 का है क्लोजिंग स्टॉक, 50,000 अगले प्रोसेस में गया, मतलब फिनिश गुड्स बन गया, तो बचा कितना? 1,000 हमारा लॉस इन वेट हो गया, है ना? कॉस्ट की बात करोगे 277,410 है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर दी 5940, तो 271,470 जो आ रहा है ये क्या है आपका? फिनिश गुड्स की कॉस्ट। ठीक है भाई, यहां तक छाप सकते हैं आप यहां तक। निधि सी समझ में आया कि नहीं? ना आया तो बताओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 अपने से करें। हो गया भाई यहां तक? हटा रहे फिर? हो गया? प्रिंकेश तुम भी नहीं लिखते हो ना? कॉपी अलग अलग बना लो सब सब्जेक्ट की।
निधि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया इसने। पहले जब लाइव थी तो वो भी इजी थी ना, अब धीरे धीरे क्या है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे के कुछ लोग अपने आप सोने लगते हैं। इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ विच 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व। आपको प्रिपेयर करना है कॉस्ट अकाउंट जो क्या शो करे, शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट पर यूनिट एट द ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। द ऑपरेशन इन ईच सेपरेट प्रोसेस आर कंप्लीटली डेली। ठीक है, जितने भी ऑपरेशन है सब अलग अलग डेली हो रहे हैं। द वैल्यू एट विच यूनिट आर टू बी चार्ज टू प्रोसेस बी एंड सी इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस ए एंड ए प्लस बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला उसने, जो वैल्यू चार्ज की जा रही बी और सी में, उसमें क्या है, अगर बी में गया होगा तो ए प्लस बी वाला होगा, अगर सी में गया होगा तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वही बात वो कह रहा है, कह रहा प्रोसेस ए में कॉस्ट कितने की, उसकी वेजेस की, ए में 2500 है, बी में 5000 है, सी में 6500। मशीन का खर्चा ए में 1400 रुपए का है, बी में 1200 का है, सी में 1200 का। ठीक है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 1100 है, 1550 और यहाँ पर 900 है। यहाँ पर रॉ मटेरियल कितने का यूज है, 8000 का, यहाँ पर 0। ठीक है, ग्रॉस आउटपुट कितने का जरा देखोगे, प्रोसेस ए में 2750। ग्रॉस आउटपुट का मतलब क्या है, यूनिट प्रोड्यूस। ठीक, वेस्टेज कितने के हैं, ठीक है भाई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं, यहां पर देखोगे वेस्टेज 210 का है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है, और सेम चीज यहां पर भी है। ठीक है ना, तो सब लोग पहले क्वेश्चन कायदे से पढ़ लो। दो लोग सीएमए फाउंडेशन में कल पास हुए हैं। अभय और क्या नाम है उसका, शिवम सिंह। हाँ वही मलिक, सबका मालिक। लिखो भाई, प्रोसेस ए में हम लोग आ रहे हैं, देखोगे अभी इसने बताया कि ग्रॉस आउटपुट कितने का है, जिसकी कॉस्ट कितने की थी, 8000 के नीचे देखो यूनिट लिखा था ना। वेजेस चेक कर लो, मशीन के खर्चे चेक कर लो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट चेक कर लो। देखो भाई अपने अपने बुक में सब लोग देखो, ना समझ में आ रहा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। उसने बोला वेस्टेज कितने के हैं, है ना, 2750 के नीचे देखो एक वेस्टेज लिखा है 150। ठीक है, उसकी कोई कॉस्ट दी है क्या, नहीं। इसका मतलब आप अगले प्रोसेस में कितना ट्रांसफर कर रहे हो, यूनिट 2600, है ना, जिसकी कॉस्ट कितने की है, इधर टोटल कर लिया आपने, कितना आ गया 13,000 कॉस्ट आ गई। बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपने इसका पर यूनिट कॉस्ट निकाला, कितना आ गया ये, 5 रुपया। कोई दिक्कत,
हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए। यहां पर ध्यान रखो कितना आया प्रोसेस ए से 2600 यूनिट 13,000 की। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है 250 यूनिट है, 5 रुपए के रेट से कितना आ गया, 5 रुपए हमने कहां से लिया, क्यों लिया ऐसा, क्योंकि कोई कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक की मेंशन है नहीं, मेंशन होती तो क्या करते हो आप, पर यूनिट कॉस्ट लेते हो। बातें समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत। यहां का डायरेक्ट एक्सपेंस दिया 5000 का, मशीन का खर्चा कितना है 1200 का, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितने की है 1550 रुपीज की। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। देखो उसी के नीचे लिखा है वेस्टेज यहां पर कितने का है 210 यूनिट का, कि नहीं कोई कॉस्ट है उसकी। अगले प्रोसेस में हम लोग कितना ट्रांसफर करें, अच्छा उसके बाद चेक करो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, कोई क्लोजिंग स्टॉक की कोई कॉस्ट मेंशन है तो क्या करोगे 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट लोगे, जो ऊपर दी गई है निकाला है जो तुमने अभी, कितना आ गया ये। तो ध्यान रखो 2850 में तुमने 210 और 440 माइनस कर दिया, कितना रिमेनिंग बचा 220 यूनिट। ये क्या कर रहे हो आप, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हो। और टोटल कॉस्ट कितने की आपकी 22,000 की है, इसमें आपने 2200 अगर माइनस कर दिया तो बचा कितना 19,800। बात समझ में आ रहा है आपके। तो ये हो गया आपका प्रोसेस नंबर बी, यहां तक आप नोट कर सकते हो। हो गया क्या, हो गया बेटा। ध्यान रखो ये 2200 यूनिट जिसकी कॉस्ट 19,800 है, हमने ट्रांसफर कर दिया सी में, कर दिया ना। यहां पर आप चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितने का है 500 यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट निकाला तुमने, यहां पर 9 रुपए आई है। क्या करेंगे हम लोग इसको, ओपनिंग स्टॉक की कोई कॉस्ट मेंशन है आपको, ओपनिंग स्टॉक की कोई कॉस्ट मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है। क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, पर यूनिट कॉस्ट जो दी है तो 4500 आ गया। यहां पर वेजेस कितने का है 6500 का, मशीन 1200 की है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 900 का है, टोटल कर दिए 2700 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई 32,000। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताओ।
देखोगे वेस्टेज दिया है आपको 200, इसकी कोई कॉस्ट है क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 100 यूनिट है, कोई कॉस्ट मेंशन है? नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? 9 रुपए लेंगे, 900। बात समझ में आ रही है आपकी? अब देखो फिनिश गुड्स कितना हो गया, माइनस कर दिया हमने 27 में से 300, कितना आ गया ये? 2400। 32,009 में 900 में से मैंने 900 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 32,000। ये क्या हो गया आपका? फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है वो बताए हमको। जिसको नोट करना है नोट कर ले आराम से। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। सेम मटर जो भी होगा आप करना तुम्ही को है। हाँ सेम है। ठीक है फिर आज की बात यहीं तक।